शिव जी के गले में जो नाग पड़ा रहता है, शंकर जी के गले में जो सर्प होता है, उसकी पत्नी का नाम है सतशीर्षा। बोलो जरा, नाम बोलो, आवाज नहीं आई। सतशीर्षा ये वासुकी नाग की धर्म पत्नी है। जो शंकर जी के गले में नाग पड़ा है उसकी धर्म पत्नी। कहते हैं जब गर्भाशय के अंदर, पेट के अंदर या गर्भाशय के अंदर कोई गांठ पड़ जाती है, कोई गठान आ जाती है या पथरी हो जाती है, तो दुर्वा का जो दुर्वा बोलते हो, दूब बोलते हो उधर, जो हरी हरी दुर्वा होती है, गणेश जी को चढ़ती है दुर्वा, एक दुर्वा, एक बेलपत्र शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाकर वासुकी नाग का स्मरण कर कर सतशीर्षा माता का नाम लेकर यदि प्रातः के समय पर वो बेलपत्र और वो दुर्वा खाना प्रारंभ करा जाए तो लगभग 20 से 22 दिन लगते हैं, और गर्भाशय में कोई गठान हो, पथरी हो, तो वो धीरे धीरे गलना प्रारंभ कर देती है। सतशीर्षा नाम की इतनी महत्व है। और सतशीर्षा नाम यहां भी काम आता है जब कोई नारी के, स्त्री के रजस्वला धर्म की कोई तकलीफ हो, नारी को रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो, रजो धर्म से जुड़ी हुई, रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई, 15 दिन 20 दिन तक रजो धर्म ही जा रहा हो, या रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो, या रजस्वला धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी कारण हो, या पेट में दर्द हो, या तकलीफ हो, या कष्ट हो, तो केवल सतशीर्षा का नाम लेकर यदि शिवजी के शिवलिंग पर, जरा समझिएगा, जैसे ये शिवलिंग है और शिवलिंग है, सतशीर्षा का नाम लेकर अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, यहां से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग के चारों तरफ 7 बार यदि जल की धार लगाई जाए और उसी का जल झेलकर नंदी के पास बैठकर सतशीर्षा का नाम लेकर अगर पिया जाए तो रजो धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी तकलीफ हो, रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी तकलीफें होती हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। सतशीर्षा वासुकी नाग जी की धर्म पत्नी का नाम है सतशीर्षा। शिव की बड़ी उपासक है सतशीर्षा। कहते हैं जब समुद्र का मंथन हुआ, देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन करा और वासुकी नाग की नेति बनाकर, सुमेरु पर्वत की रई बनाकर जब मंथन करना प्रारंभ करा कच्छप भगवान की पीठ पर, और मंथन करते करते जब सब लक्ष्मी, माणिक, मोती, ऐरावत, अप्सरा, गंधर्व सब आनंदित, विष, अमृत सब निकल गया, तब आखिरी में जो नेति थी वासुकी नाग थे, उनको ले जाकर एक कोने में डाल दिया। घिसते 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 वासुकी नाग का पूरा शरीर बेकार हो चुका था, पूरा शरीर बेकार हो गया। तब शिव महापुराण की कथा कहती है, सतशीर्षा ने अपने पति वासुकी से कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे शरीर में बहुत कष्ट हो रहा है, मैं जानती हूं, मैं ये जानती हूं कि तुम्हारे शरीर में कष्ट हो रहा है, तुम चिंता मत करो। सतशीर्षा ने अपने पति के पास में बैठकर शिव के नाम का उच्चारण करना प्रारंभ करा। तब देव अधिदेव महादेव जिस जगह पर वासुकी नाग पड़े हुए थे, गिरे हुए थे, रखे हुए थे, क्योंकि शरीर की हड्डियां टूट चुकी थी, पूरा शरीर कंकाल हो चुका, मंथन करता, सतशीर्षा ने उनके पास में बैठकर शिव जी के नाम का उच्चारण करा, और भगवान के नाम का जो उच्चारण किया, तब देव अधिदेव महादेव प्रकट हुए और भगवान वासुकी को
शिव जी ने कहा कि तूने इतना कष्ट झेला है देवताओं के लिए, इसलिए मैं तुझे अपने गले में धारण करूंगा। वासुकी को शतशीर्षा के कहने पर वासुकी नाग को शंकर भगवान ने अपने गले में धारण कर दिया। शतशीर्षा वासुकी नाग देवता की धर्म पत्नी, एक ऐसी धर्म पत्नी जो भगवान शंकर की आराधना में, साधना में, भजन में, कीर्तन में, स्मरण में डूबी रहे। वो सब कि कार्तिक महीने में यदि कोई शिव मंदिर में जाकर यदि कोई दीप दान करे, शंकर के मंदिर में यदि कोई दीप दान करे, शिव के मंदिर में यदि कोई दीप दान करे, तो हे प्रभु कार्तिकेय जी, कार्तिक महीने में यदि कोई शंकर के मंदिर में दीप दान करे तो ऐसी कृपा करना कि संसार सागर में वो बार बार जन्म ना लेकर शिव के धाम में ही स्थान ग्रहण करे। ऐसी पर्वतों से तो जितनी नदियां हैं ये सारी बड़े बड़े पहाड़ों से, पर्वतों से, हिमालय से प्रकट हुई। तो एक दिन पर्वत ने कहा, पहाड़ों ने कहा, हिमालय ने कहा, पर्वतों ने कहा कि नदी तुम हमें छोड़कर क्यों चली जाती हो? पर्वत छोड़ देती हो और भूमि पर बहती रहती है। नदी चुप रही, कुछ बोली नहीं। फिर पर्वत ने कहा कि नदी एक बात बताओ कि तुम हमको छोड़कर क्यों चली जाती हो? तब नदी ने उत्तर दिया पर्वत को कि पर्वत तुम बहुत कठोर हो, और तुम इतने कठोर हो, तुम्हारे कठोरपन के कारण हम तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है यदि अच्छे रिश्ते रखना है, परिवार में सबको जोड़कर रखना है, अपनों को अपना बनाकर रखना है, तो ज़्यादा कठोर बनकर मत रहना, वरना नदी चली जाती है तो इंसान भी चला जाता। जितने कठोर रिश्ते हम, जितने कठोरपन हम रखेंगे, जितनी कठोरता हम रखेंगे, उतने हमसे रिश्ते दूर होते चले जाएंगे। कड़क रहो, मना नहीं है, पर इतने भी कड़क मत होना कि लोग ही तुमसे दूर हो जाए। क्रोध करो, मना नहीं है, पर इतना भी क्रोध मत करना कि लोग तुमसे दूर हो जाए। संसार में ऐसे कई लोग हैं जो दिल के साफ हैं, पर उनका जो भड़बड़ापन है, उनका जो क्रोध है, उनका जो कड़कपन है, वो कड़लापन कई लोगों को दूर कर देता है। जब पर्वत कठोर है तो नदी दूर चली जाती है, तो इंसान जब कठोर होता है, कड़ला होता है, अकड़ में आता है, तो लोग भी उससे दूर हट जाते हैं। लोग दूर। मैं माननीय राधा कृष्ण विखे पाटिल जी, पिताजी ने पूछा पार्वती जी से कि तू बहुत दिनों के बाद आई है बेटी, क्या बात है, कैसे आना हुआ, क्यों आई हो, कैसे आई हो? दुनिया में केवल एक बेटी ऐसी होती है जो अपने बाप के चेहरे को देखकर पहचान जाती है कि पापा को तकलीफ क्या है। दुनिया में केवल एक बेटी ऐसी होती है जो अपने पापा के, अपने भाऊ के, अपने पिता के चेहरे को देखकर पहचान जाती है, अपने पिता के चेहरे को देखकर पहचान जाती है कि पिता को दुख क्या है, तकलीफ क्या है, कष्ट क्या है।
पिता को देखकर समझ जाते हैं। एक बेटी का और बाप का संबंध ही ऐसा होता है। बेटी बाप का चेहरा देखकर पहचान जाती है कि पापा को तकलीफ क्या है, और बाप फोन पर भी अगर बात करेगा ना बेटी से तो समझ जाएगा कि मेरी बेटी को तकलीफ क्या है। ये संबंध है, एक पिता का और पुत्री का संबंध, एक बाप और बेटी का संबंध। समझ जाए। बस जैसे एक पिता अपनी बेटी के मुख से शब्द सुनकर समझ जाता है कि इसको तकलीफ क्या है, एक बेटी अपने बाप का चेहरा देखकर समझ जाती है कि तकलीफ क्या है। उसी तरह जब तुम एक लोटा जल लेकर देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए जाते हो, तुम मंदिर की सीढ़ी चढ़ते ही हो, उतनी देर में शंकर भगवान समझ जाते हैं कि मेरी बेटी का दुख क्या है, तकलीफ क्या है, कष्ट, मेरे बेटे को तकलीफ क्या है, मेरे पुत्र को तकलीफ क्या है, मेरी बेटी को तकलीफ क्या है, वो समझ जाए। वो जान जाते हैं। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा थे। तब मेरे हरि विट्ठल, मेरे पांडुरंगा हरि विट्ठल ने देखा मेरे महादेव आए हैं, अकेले खड़े हैं। तब शंकर भगवान को लेने के लिए मेरे पांडुरंगा हरि विट्ठल दौड़ कर आ गए। शंकर भगवान को देखा हरि विट्ठल ने, तो हरि विट्ठल ने कहा चलो प्रभु। शंकर जी कहने लगे इतनी भीड़ अंदर कैसे जाऊंगा। तब भगवान हरि विट्ठल ने कहा आप भीड़ में मत चलो, आप मेरे सर पर बैठकर चलो। शंकर जी को सर पर लेकर चल दिए मेरे पांडुरंगा हरि विट्ठल। भारत की भूमि पर नहीं, पूरे विश्व में केवल एक मंदिर हरि विट्ठल पांडुरंगा का, मेरे नारायण का ऐसा है जिनके सिर पर स्वयं शिव जी का शिवलिंग विराजमान। और जब आप और हम विट्ठल विट्ठल कहते हैं ना, तो सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन होते हैं? बोलो, जम के बोलो। हरि विट्ठल प्रसन्न होते हैं क्या? नहीं। जब हम विट्ठल 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 पांडुरंगा विट्ठल हरि विट्ठल जब बार बार पुकारते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रसन्न मेरे देवाधिदेव महादेव हो जाते हैं। पांडुरंगा का नाम सुन प्रसन्न होते हैं। है कोई ऐसा मंदिर दुनिया में, कोई ऐसा मंदिर बता दो जहां भगवान की मूर्ति के पास में माथा टेकने को मिलता हो। दुनिया में कोई मंदिर ऐसा नहीं है जहां भगवान के श्री चरणों तक पहुंचा जाए। केवल हरि विट्ठल पांडुरंगा जिनके मस्तक पर शिव बैठे हैं, दुनिया का एक मंदिर है पांडुरंगा हरि विट्ठल का, जिनके चरणों में अपन जाकर अपना माथा टेक सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, चरण छू सकते हैं। वो केवल एक विट्ठल। इसलिए विट्ठल 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 जब हम पुकारते हैं तो शिव प्रसन्न, शंकर। पर दुनिया के लोगों ने इसमें भी भेद कर दिया। दुनिया के लोगों ने कहा शिव हमारे नहीं है, किसी ने कह दिया ये हमारे नहीं है, किसी ने कह दिया वो ऐसा हो गया। नहीं, शिव महापुराण की कथा को यदि आप श्रवण कर रहे हैं, हरि विट्ठल के मंदिर में जब आप दर्शन करने के लिए जाएंगे, आप पांडुरंगा हरि विट्ठल को जब याद करोगे तो शिव प्रसन्न हो जाएंगे। और शिव का नाम लोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहोगे, तो स्वयं नारायण प्रसन्न हो जाएंगे। ये दोनों का साथ है, दोनों का प्रेम है, दोनों की
दोनों की प्रीति। इसलिए कहते हैं कि इस मानव शरीर में जितना बन सके भगवान की भक्ति को एक वो मराठी भाषा में कहते हैं ना, देहाची तिजोरी भक्ति से गले पुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। माँ जगतजननी पार्वती मैया अपनी पिताजी से गले लगे। आज पिताजी ने पूछा माँ पार्वती से, गौरा, हे उमा, आज अचानक कैसे आना हुआ? अगर पिता के घर में बेटी एकदम आ जाती है तो पिता को भी पूछना पड़ता है कि बेटा कुछ बात हो गई क्या, झगड़ा हो गया क्या, कोई बात है क्या, कोई टेंशन है क्या, तू एकदम आ गई, क्या बात क्या है, क्या हुआ क्या, कोई चिंता व्यापी है क्या, कोई टेंशन है क्या? नहीं, बस आपकी याद आई पिताजी तो मैं चला। हिमालय राज ने कहा कि बेटी एक काम करो, तुम्हारी जब शादी करी थी तो बहुत सारा दहेज जो हमको तुम्हें देना था, बहुत सारा सामान, वो हम आपको दे नहीं पाए। हमारा मन है कि वो सारा सामान हम आपके घर भेज दें। माँ पार्वती जी ने अपने पिता हिमालय राज जी से कहा, पिताजी मुझे कोई सामान की जरूरत नहीं, मेरे पति के घर में सब कुछ। एक निवेदन करूं मेरी जीजियों, और जितने मेरे जीजा बैठे हैं उनसे भी, जीजियों से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, मेरे बुजुर्ग माता पिता तुल्य जितने भी विराजमान हैं, सबसे निवेदन करूं, दूसरे के घर का वैभव देखकर अपने घर में वैभव की कामना मत करो। दूसरे के घर की प्रॉपर्टी देखकर अपने घर में प्रॉपर्टी की कामना मत करो। दूसरे का आभूषण देखकर अपने आभूषण की कामना मत करो। भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे घर में ये सब देना ना देना ये तेरे ऊपर है, पर सबसे पहले मेरे घर में एक दूसरे के प्रेम को देना, शांति को देना और वात्सल्य को। धन ज्यादा हो जाए, ढेरों संपदा हो जाए, पैसा बढ़ जाए, मालूम पड़े कि पति पत्नी से चिढ़कर बोल रहा है, पत्नी पति से चिढ़कर बोल रही है, बहुत अपशब्द बोल रही है, बेटा बाप को चिल्लाकर बोल रहा है, बाप बेटे को चिल्लाकर बोल रहा है, बहू सास को चिल्लाकर बोल रही है, सास बहू को चिल्लाकर बोल रही है, तो फिर वो प्रैक्टी, वो धन, वो दौलत, वो संपदा, वो गाड़ी, वो बंगला, वो प्रॉपर्टी, वो किस काम? अगर शांति ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है, वात्सल्यता ही नहीं है, तो फिर वो संपदा किसकी? कई बार लोग कहते हैं गुरुजी ये मेरा घर है, हम कहते हैं तुम्हारा नहीं है, तुम तो इसके चौकीदार हो। फिर कोई कहता है गुरुजी ये मेरी दुकान है, हम कहते हैं तुम्हारी दुकान नहीं, तुम इसके चौकीदार हो। फिर कोई कहता है गुरुजी ये मेरी जमीन है, हम कहते हैं जमीन तुम्हारी नहीं है, तुम इसके चौकीदार हो। तुम्हारे दादाजी ने संभाला, तुम्हारे पिताजी को दिया, पिताजी ने संभाला, अपने पिताजी को दिया, उन्हें संभाला, तुमको दिया, और तुम भी क्या कर रहे हो? संभाल रहे हो, चौकीदारी कर रहे हो। संभालोगे, अपनी औलाद को देकर जाओगे, तुम्हारी औलाद क्या करेगी? संभालेगी, दूसरे को देकर जाएगी। आपने और हमने जिंदगी में कोई काम नहीं करा, केवल चौकीदारी करी। इसलिए निवेदन है, चौकीदारी करते करते भी अपनी जिंदगी को खुश होकर जीने का प्रयास करो। ये तो सब यहीं छूटने वाला, जीवन का आनंद लेकर जाओ। 5 दिन की कथा माननीय राधा कृष्ण वी के पाटिल जी, माननीय श्री डॉक्टर सुजय वी के पाटिल जी,
पाटिल परिवार द्वारा जो यहाँ आयोजित करी है, ये क्यों करी? केवल हृदय की प्रसन्नता से, मन चित्त की प्रसन्नता से। और ये हम तो फिर कहेंगे, हमने जो पहले दिन कहा था आज फिर कह रहे हैं, कुछ मेरे शंकर भगवान ने कृपा करी होगी, तुमने जो सावन के महीने में 2-2 लोटा जल चढ़ाया होगा, तो शिव की कृपा से तुम्हारी शिरडी क्षेत्र में ये शिव महापुराण की कथा है। और ये उसकी उदारता से। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर। पिताजी, मेरे घर में सब कुछ है पिताजी, सब कुछ। मेरे घर में कोई कमी नहीं है पिताजी, सारा सुख मेरे पति के घर में, सब सुख। कथा में अभी हम कह रहे थे कि दूसरे का वैभव देखकर, दूसरे की संपदा देखकर, दूसरे की दौलत देखकर कभी ना सोचें कि भगवान ने हमको ये नहीं दिया या वो नहीं दिया। भगवान को तो हर पल धन्यवाद दिया करो कि तूने जो दिया वो कम नहीं दिया, तूने जो दिया हमको कम नहीं दिया। भारत देश में जन्म दिया, महाराष्ट्र की पवित्र भूमि दे दी, महाराष्ट्र में भी शिरडी का पवित्र क्षेत्र दे दिया, और शिरडी के पवित्र क्षेत्र में ये शिव महापुराण की कथा दे दी। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? ये तेरी उदार, ये तेरी, ये भगवान तुम्हारी बड़ी करुणा, बड़ी कृपा, बड़ी दया है, उदारता है। तो पार्वती जी से कहा कि पार्वती जी से कहा क्या तुमको ये कोई सामान नहीं चाहिए? नहीं, मेरे पति के घर में सब कुछ, सब कुछ है। हाँ। कोई सामान की कामना? हिमालय राज ने देखा कि पार्वती जी ने कहा कि मुझे किसी चीज की कामना नहीं, कोई चीज की कामना। मुझे किसी चीज की कामना नहीं। बाबा ने जो मुझे दिया है बहुत अच्छा। हमने पहले भी कथा में कहा, जो जीवन परमात्मा ने दिया है और अच्छे से जिंदगी जी रहे हो, 2 रोटी प्रेम की खा रहे हो और अलमस्त अपनी जिंदगी जी रहे हो। तुम्हारे सोने, दुनिया का सबसे ज्यादा किस्मत वाला व्यक्ति कौन है? शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया का सबसे ज्यादा किस्मत वाला व्यक्ति वो है जिसके सोने वाले कमरे में, विश्राम के कमरे में, जिस कक्ष में तुम सोते हो, दुनिया का सबसे किस्मत वाला व्यक्ति वो है जिसके सोने वाले कमरे में एक भी खाने की गोली नहीं हो, दवाई नहीं हो, तो समझ लेना कि दुनिया के सबसे किस्मत वाले व्यक्ति तुम हो। तुम्हारे सोने वाले कमरे में ये कपाट खोलो, उसमें दवाई, ये कपाट खोलो, उसमें दवाई, नीचे का ड्राज खोलो, उसमें दवाई, इधर का ड्राज खोलो, उसमें दवाई, सिर के पास बाम रखा, इधर रखा विक्स, इधर रखा सिरप, इधर रखा ये, पूरा घर अगर दवाइयों से, तुम्हारा कमरा अगर दवाइयों से भरकर रखा है, भले तुम्हारे यहाँ धन दौलत ढेर सारी हो, संपदा ढेर सारी हो, नौकर चाकर ढेर सारे हो, गाड़ी बंगला ढेर सारा हो, पर तुम्हारे सोने वाले कमरे में अगर ढेर सारी दवाई रखी है, रोज बिना दवाई के नहीं सो सकते, तो समझ लेना कि तुम किस्मत वाले नहीं हो। तुमसे ज्यादा किस्मत वाला तो एक नौकर है, चटाई बिछाता है, कंबल ओढ़ता है, चैन की नींद सोता है, सुबह उठता है, अपने काम में लग जाता है, नो टेंशन। वो दुनिया का सबसे किस्मत वाला है। एसी के कमरे में सोते, डनलप के गद्दे में सोते, उसके बाद भी सुबह उठते से आज
कमर बहुत दुख रही, भगवान जाने आज कमर में क्या हो गया। अच्छा पेट भर के खाना खा लिया, थोड़ी देर बाद आज एसिडिटी बहुत हो रही, भगवान जाने एसिडिटी। सवेरे मॉर्निंग वॉक करके आए, फिर चालू, आज घुटने में ना जाने क्या हो गया, दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, पट्टा हो गया। रात को सो रही, फिर सवेरे उठते से बोली नींद नहीं आई, 2 बजे के बाद नींद नहीं आ रही, जग रही, पता नहीं क्या हो गया। हुआ कुछ नहीं है, तुमने अपनी टेंडेंसी ये बना ली, अपनी सोच ये बना ली, अपनी विचार ये बना ली है, अपनी सोच ऐसी बना ली है कि मैं बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं। बड़े से बड़ा रोग भी हो जाए, बड़ी से बड़ी तकलीफ भी आ जाए, अगर तुम्हारे मुख से ये निकलना चाहिए बिल्कुल खुश हूं, मेरा भोले बाबा 1 लोटे जल से मुझे सही कर देगा, तो बड़े से बड़ा रोग सही हो सकता। पर विचार